यमुना की जो सफाई नहीं हुई है उसका भी क्रेडिट ले लेते। ना तो उनकी नीयत है काम करने की और ना तो नीति है काम करने की, तो क्रेडिट चोर लोग ऐसे ही होते हैं। अरविंद केजरीवाल एक तानाशाह व्यक्ति हैं। दिल्ली के सभी लोग 5 लाख रुपए का फ्री इलाज दिया मोदी जी ने, हम आएंगे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। नमस्कार, भाजपा सांसद मनोज तिवारी अभी हमारे साथ है। मनोज जी, सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि आज आप केजरीवाल जी को, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, किस तरीके से बधाई देंगे दिवाली की? नहीं, हम तो उनको कहेंगे, दिवाली तो हम सबको शुभकामना करते हैं, उनको भी कहेंगे कि आप स्वस्थ रहें और अच्छी लक्ष्मी का कामना करें। गलत ढंग से जो आप धन जुटाने में पड़ते हैं उससे दूर रहें, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से मनोज जी अभी आपने देखा है कि कमान जो है वो आतिशी उठा चुकी हैं, और ये भी देखा जा रहा है कि आतिशी जिस तरीके से बयान देती हैं, जिस तरीके से वो सारा चीज अपने अंदर एक कंट्रोल्ड वे में चला रही हैं, उसको आप बतौर सांसद कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि कुछ बदलाव हो रहा है उनके आने से? कुछ नहीं, और बिगड़ गया। अच्छा, अब देखिए, चूंकि अरविंद केजरीवाल एक तानाशाह व्यक्ति हैं, उन्होंने चूंकि उनको कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया एक प्रकार से, तो उन्होंने एक व्यक्ति को आगे लाया। पहले तो लाए नहीं वो। बाकी अभी भी क्या हो रहा है, आज देखो दिल्ली का दिवाली नहीं मना सकते, एक बच्चे फुलझड़ी नहीं जला सकते, तो दिल्ली के सभी लोग एक प्रकार से त्राही त्राही कर रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो। 5 लाख रुपए का फ्री इलाज दिया मोदी जी ने, उसको अरविंद कह रहे हैं हम नहीं लेने देंगे यहाँ, क्योंकि मोदी जी का नाम हो जाएगा। दिवाली बच्चे मना नहीं सकते, तो फिर आगे दिल्ली में है क्या? दिल्ली अपने भाग्य को कोस रही है। मेरा विश्वास है कि 2 महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के लोग अब बीजेपी को एक मौका देंगे और बीजेपी के नेतृत्व में दिल्ली की, नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन के नेतृत्व में दिल्ली की सारी समस्याओं का अंत होगा, ये हम आपसे विश्वास दें। मनोज जी, आप कहते हैं कि वो कोई भी काम एलजी साहब के द्वारा होता है या केंद्र सरकार का जो स्टेप होता है उसको एलजी केजरीवाल साहब अपने क्रेडिट में वो डालने की कोशिश करते हैं। अभी जिस तरीके से बिजली के एनओसी को लेकर जो बात उठी थी वो 15 दिन पहले ही आप लोगों ने अनाउंस किया था। 15 दिन के बाद आतिशी उसी चीज को दोबारा से बताती हैं कि ये हम सारी चीजें करने जा रहे हैं। 2 चीज है, ना तो उनकी नीयत है काम करने की और ना तो नीति है काम करने की। जिन समस्याओं से दिल्ली के लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हो जाते हैं, जब उसका आंदोलन बहुत तेज हो जाता है, तो हम वही काम कर सकते हैं जहां पे कुछ ऐसे डिसीजन है जो हम केंद्र को लेने को कह सकते हैं जी। अब उसका भी बाद में वो उनकी गिद्ध प्रकृति है ना, जब कोई काम कर लिया तो उस पर आएंगे अपना काम क्रेडिट लेने। हाँ। तो क्रेडिट चोर लोग ऐसे ही होते हैं। यमुना की जो सफाई नहीं हुई है उसका भी क्रेडिट ले लेते हैं। हाँ, लेना ही चाहिए। अभी छठ पूजा भी मैं आपको बताऊं, हम क्रेडिट दूसरे का नहीं लेते, और अगर कोई दूसरा काम करता है तो हम उसकी तारीफ भी कर देते हैं। अब दिल्ली में ना बातें बहुत हो गई। अब मैं सिर्फ इतना प्रार्थना करता हूँ, 2 महीने बाद चुनाव है। दिल्ली ने लगभग 13 साल आम आदमी पार्टी को मौका दिया। एक बार वो लोग छोड़ के चले गए, 15 से 20 पूरा चलाए, 20 से 25 पूरा चलाए, और आज दिल्ली सबसे पोल्यूटेड सिटी है, सबसे पोल्यूटेड वाटर जमुना जी की सिटी है, सबसे ज्यादा टूटी गलियों की सड़क दिल्ली है, दवाइयों के बिना मरते लोगों की दिल्ली है। इन सबका करेंगे निदान
भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दिल्ली दे जी। और हम अब काम करके दिखाएंगे। हम कितना बोलते बोलते थक गए हम। एक आखिरी सवाल लेंगे, क्योंकि अब दिवाली है, 6 दिन के बाद छठ भी है। आपको भी पता है कि दिल्ली में भारी संख्या में पूर्वांचली रहते हैं, आपके क्षेत्र में भी भारी संख्या में है। अक्सर देखा जाता है, हर साल हम देखते हैं कि जब भी छठ पूजा होती है तो यमुना में आप लोग पहुंचते हैं, यमुना की स्थिति दिखाते हैं। अभी वीरेंद्र सचदेवा जी गए थे, यमुना में डुबकी लगाए, बीमार भी पड़ गए। आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए अभिशाप बन गई, हिंदुओं के त्योहार के लिए अभिशाप बन गई, बुजुर्गों की सुविधाओं के लिए अभिशाप बन गई, गरीबों के मिलने वाली जो 5 लाख रुपए तक का सालाना फ्री इलाज उसको रोक करके बैठे हुए हैं। छठ के लिए अभिशाप बन गई आम आदमी पार्टी, दिवाली के लिए अभिशाप बन गई। मैं इसका एक ही लाइन बोलूंगा कि मेरे दिल्ली के भाई बहन, बीजेपी को एक मौका दीजिए। अगले साल छठ भी जमुना पे होगी, धूमधाम से होगी, और दिवाली भी आतिशबाजी के साथ होगी। हम वो सारे नॉर्म्स पूरा करेंगे जिसमें दिल्ली अपने उत्सव को, छठ को, दिवाली को अच्छे से क्या फ्री बिजली फ्री पानी का कोई कार्ड है मनोज जी? वही तो मेन है हम तो अट्रैक्शन। 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं। हम आएंगे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे 200 की जगह। और हम तो हमारे राज्य देखिए, हम हरियाणा में 21 रुपया हर महिला को दे रहे हैं। ये लोग 1000 पे, ये तो 1000 देते कहाँ हैं ये लोग? नहीं है। हाँ, ये तो खाली कहते हैं। अनाउंसमेंट हुआ है, तो इस बार मैनिफेस्टो में आ रहा है 300 बिजली मुफ्त, 300 मिनट। हमारे मैनिफेस्टो का इंतजार करिए, लेकिन हम अलग राज्यों में दे तो रहे जहाँ बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, अब हरियाणा में देने शुरू कर दिया। हम तो 5 लाख रुपया हर बुजुर्ग को, वो चाहे किसी जात धर्म का हो, हम उसको 5 लाख रुपए का फ्री इलाज देने जा रहे हैं। ये उसको देने नहीं दे रहे हैं दिल्ली में। एक आखिरी, बजाते रहो भारत के दर्शकों को एक बार दिवाली की शुभकामनाएं दे दें। बहुत बहुत आप सबको दिवाली की मुबारकबाद। इस बार जितनी समस्या है अभी तक आप उसको बर्दाश्त कर लीजिए। अगली बार आप एक बार कमल खिलाइए, दिल्ली को बचाइए।